नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन आफ्टर और बिहाइंड का उपयोग। किसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो आफ्टर है और जो बिहाइंड है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो क्या होता है, पीछे। यानी इनका दोनों का ही मीनिंग पीछे होता है। अब बात यह है कि जब दोनों का मीनिंग पीछे, तो कौन सा कब लगाएं। तो इसके लिए आप देखिए, यहाँ ये जो बिहाइंड शब्द है आपका, इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है। यदि वो स्थिर अवस्था में है तो आप क्या लगाएंगे, बिहाइंड। और यदि वो चीज़ आपकी गतिशील अवस्था में है तो आप क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि स्थिर अवस्था में तो बिहाइंड, और यदि गतिशील अवस्था में तो क्या लगाना है, आफ्टर। जैसे मान लीजिए ये कोई टेम्पल है और इस टेम्पल के पीछे कोई क्या है, हाउस है, घर है। अब ये जो स्थिर अवस्था की चीज़ें हो गई, इसलिए यहाँ पर तो आप लगाएंगे बिहाइंड। मान लीजिए यहाँ पर ये एक चूहा है, उसके पीछे ये शेर दौड़ रहा है, इधर चूहा दौड़ रहा है, तो इसके पीछे अब इसमें क्या हो गया, गतिशील अवस्था हो गई, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। तो देखते हैं उदाहरण, माई हाउस इज खालिस्तान द टेम्पल, कि जो मेरा घर है वह टेम्पल के पीछे है। अब क्या जो घर है और जो टेम्पल है वो क्या गतिशील अवस्था में है, क्या नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्ट है वो किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ऐसे ही द सन इज खालिस्तान द क्लाउड्स, कि जो सूर्य है वह कहाँ है, बादलों के पीछे। तो ये भी स्थिर अवस्था वाली बात बनी, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे। इसके अलावा और देखिए आप, लुक देखो, और एक्सक्लेमेटरी साइन, ए कैट इज रनिंग खालिस्तान ए रैट, कि एक जो बिल्ली है वह एक चूहे के पीछे भाग रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गति हो रही है, भागने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पीछे के अर्थ में क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, द लॉयन वॉज रनिंग, कि जो शेर था वह दौड़ रहा था डियर यानी हिरण के पीछे। अब ये दोनों दौड़ रहे हैं, गतिशील अवस्था में है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। तो ये हो गया आपका आफ्टर और बिहाइंड का यूज। अब ये जो आपका आफ्टर है, आफ्टर का एक दूसरा यूज और होता है, वो क्या है, बाद में का अर्थ देने के लिए। यानी कि बाद में कोई काम हुआ, जैसे एक काम हुआ और उसके बाद में एक काम हुआ, तो जो ये बाद में या पीछे जो काम हुआ है उसको बताने के लिए हम किसको लगाते हैं, आफ्टर को लगाते हैं। जैसे कि अप्रैल कम्स खालिस्तान मार्च, कि जो अप्रैल है वह मार्च के बाद में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। या अप्रैल मार्च के बाद या अप्रैल मार्च के पीछे आता है। यू कैन गो योर होम, तुम तुम्हारे घर जा सकते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, तुम्हारे काम को पूरा करने के बाद। तो वही बाद वाला अर्थ या बाद में वाला अर्थ देने के लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। ऐसे आपका अगला सेंटेंस है, ही केम हियर, वह यहाँ आया, खालिस्तान मी, मेरे बाद, तो आफ्टर मी। तो इस तरीके से साथियों आपको ये आफ्टर और बिहाइंड का उपयोग करना है। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।